रामचरितमानस भगवान की, दुर्गा मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। परम पुनीत श्री शारदीय नवरात्र के इस पावन अवसर पर आपके सोनभद्र जनपद में स्थित ये ओबरा शहर, जिसके इस पावन मैदान में आज से प्रारंभ हो रही श्री 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज हम और आप प्रथम बेला में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। श्री राम कथा आयोजन समिति ओबरा, जिसके तत्वावधान में इस कथा की संरचना बनी, लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करूं आपसे। जिस प्रकार श्री भगीरथ जी ने तपस्या करके पतित पावनी मां गंगा को देवलोक से उतारकर इस धरा पर प्रकट कराया, उसी प्रकार इस ओबरा में इस राम कथा गंगा को प्रकट कराने के लिए परम आदरणीय श्री देवेंद्र प्रसाद केसरी जी ने अथक तपस्या की और प्रयास किया। कहां बैठे भैया? लगभग 2 वर्ष लगे रहे और इनके प्रेम के कारण ये रचना बनी कि इस धरती पर आकर आज मुझे भी कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय श्रीमान देवेंद्र प्रसाद केसरी जी, जो इस पूरे 9 दिवसीय राम कथा के मुख्य यजमान हैं, इनके साथ दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान दीनदयाल जी केसरी, श्रीमान शिवेंद्र प्रसाद केसरी, श्रीमान काशीनाथ केसरी, श्रीमान धर्मनाथ प्रसाद केसरी, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद केसरी, श्रीमान शिवजी केसरी, श्रीमान अजय केसरी, श्रीमान दिव्यदीप केसरी, श्रीमान प्रेम प्रकाश केसरी जी, श्रीमान निर्मल केसरी जी, श्रीमान ओम प्रकाश केसरी जी एवं श्रीमान लाल बहादुर केसरी जी, सबने मिलकर परिवार के साथ ठाकुर जी का पूजन किया। आसपास दूर से आए इस पंडाल में बैठे आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से YouTube एवं फेसबुक पर इस कथा को जहां जहां लोग सुन रहे हों, देख रहे हों, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। तनी ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। साउंड ठीक करिए भैया, पूरी आवाज गूंज रही है। कथा का समय क्या है भैया? हाँ, एजा जाड़ आ गइल बा का?
2 से 6 कथा का समय ठंड के समय में होता है। इतनी गर्मी में दोपहरिया में 2 बजे के आई। 3 से 7 समय कैसा रहेगा? नहीं, सब लोग कहें हम तो कथा सुनाने, आप कहिएगा हम 12 बजे बैठ के सुनाएंगे। 3 से 7 सबकी मंजूरी है ना? तो 3 बजे भजन प्रारंभ होगा, 3:30 बजे ठाकुर जी के साथ अपने राघव जी राम जी आएंगे और फिर उसके बाद कथा गंगा बहेगी। 7 का 7:30 भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है ना? चलिए, बड़ी कृपा। 1 घंटा बच गया। श्वेत वराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत बैठकर हम और आप मनवंतर के 28वें कलयुग के प्रथम चरण में यहां पर बैठे हैं। वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलियुगे कलि प्रथम चरणे। क्यों कह रहा हूं कि प्रायः लोग ये धारणा मन में बना करके बैठे हैं कि कलयुग में आना ये दुर्भाग्य है। खूब बढ़िया रहता यदि सतयुग में आते, त्रेता में आते अथवा द्वापर में आए होते। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, कब जौ नर कर विश्वास। क्या विशेषता है महाराज? गाई राम गुणगण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के पश्चात कलयुग। गोस्वामी जी कहते चारों युगों में कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं हुआ। कहने का अर्थ, जिस युग में हम और आप जन्म लेकर के बैठे हैं, इस युग जैसा श्रेष्ठतम दूसरा कोई युग नहीं हुआ। क्यों महाराज, ऐसी क्या विशेषता है इस युग की? गोस्वामी जी कहते हैं, गाई राम गुण गण बिमला, भवतर बिनहि प्रयास। सतयुग में भवसागर पार करना हो अथवा भगवत प्राप्ति करना हो तो सतयुग में साधन बताया गया। हजारों हजार वर्ष तक जीव को तपस्या करनी पड़ती थी। कितने दिन? 1-2 दिन नहीं। एजाता जीव एक दिन दुर्गा पूजा में नवरात्रि में व्रत कर लेता तो अगला दिन कमजोरी फील होता। महाराज काल व्रत रहनी न, चक्कर आवता। आज एक दिन के व्रत में, वो भी व्रत में इतना पाए हैं साहब कि भगवाने मालिक है? सामान्य दिवस में जीव कम खाता है, व्रत में अधिक खा लेता है, उसके बाद भी कमजोरी फील होता है उसको। सतयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए जीव को हजारों हजार वर्ष तपना पड़ता था। मनु महाराज शत्रुपा मैया ने 23,000 वर्ष तपस्या की। कितने दिन? 23,000। कहीं सब है? 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में जाकर तपस्या की, तब जाकर भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। सतयुग के बाद त्रेता युग आया तो त्रेता में और सरल किया गया थोड़ा। त्रेता में यज्ञ प्रारंभ हुआ।
यज्ञ साधन करके आप भवसागर पार हो सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करके? यज्ञ करके। त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर में और सरल किया गया, पूजा केवल करके। भगवान की षोडशोपचार जितना सामर्थ्य है, पंचोपचार से प्रारंभ करके शतोपचार सहस्त्रोपचार जितना सामर्थ्य है, पूजन करके हम भवसागर से पार हो सकते थे अथवा भगवत प्राप्ति संभव था। कब? द्वापर में। परंतु कलयुग में, क्षमा करिएगा, कलयुग का जीव न ठीक से पूजा कर सकता है, कलयुग का जीव न ठीक से जप कर सकता है, कलयुग का जीव न ठीक से व्रत भी कर सकता है। व्रत करता है, अब बगल में कहीं पकौड़ी छन जाए तो जिह्वा में पानी आ जाए। कई लोग रात को 12 बजे के बाद खा लेते हैं। कहा महाराज 12 बज गया, डेट बदल गया, अब पा सकते हैं। कई लोग पकवान देखकर व्रत ही तोड़ देते हैं। हो, हम देखे हैं, बढ़िया पूरी सब्जी मिल जाए, शाम के व्रत गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं फिर कलिकाल का जीव भवसागर पार कैसे करेगा? एक साधन है, न हमको तपस्या करनी है, न हमको यज्ञ करना है, न हमको पूजन में पड़ना है। गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलिकाल में केवल भगवत नाम का गुणगान करने का यदि स्वभाव बन गया, गाय राम गुण गण विमल, तो जीव बिना दूसरा कोई कार्य किए इस भवसागर को पार कर जा सकता है। ये कलयुग की महिमा बताई। उसी भगवत गुणानुवाद के लिए, भगवत गुणगान के लिए, भगवत कथामृत पान के लिए उबरा के इस पांडाल में आज से ये राम कथा गंगा प्रवाहित होने जा रही है। इसलिए मेरी आपसे प्रथम दिवस प्रार्थना है, जितनी देर बैठिएगा अपने शरीर के साथ अपने मन को भी इसी पांडाल में रखिएगा। नहीं तो कई लोग बैठते तो हैं शरीर से, लेकिन मन पूरे पंडाल के बाहर घूमत रहता है। इस प्रकार से बैठने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? ये कथा एक बार यदि जीव ध्यान से श्रवण कर ले, मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? किसे श्रवण करके? राम कथा। ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महिमा सुनाते हैं कथा की। राम कथा कल कामद गाए,
सुजन सजीवनी मूरे सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवनी मूरे सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मानस के दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से महिमा गाते हैं। हे मुनिवर, ये कथा महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मानस के तीसरे वक्ता कैलाश पर विराजमान भूत भावन भगवान शिव मां भवानी से कहते हैं, देवी ये कथा राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावनिहारे। राम कथा सुंदर करतारे, संशय
संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, यही है राम कथा। एक वाक्य में यदि समझा जाए और सुना जाए, कथा क्या है? महात्मा संत कहते हैं कि मानव के जीवन की व्यथा को जो समाप्त कर दे, उस तत्व का नाम है कथा। क्या? जीवन की व्यथा जहां आकर समाप्त हो जाए, समाप्त न हो तो जहां आकर जीवन की व्यथा का विस्मरण हो जाए। देखिए, अंधकार बोलकर कुछ होता नहीं है। प्रकाश तो दिखाई पड़ता है, प्रकाश तत्व है, लेकिन अंधकार बोलकर कोई तत्व नहीं है। एक बार संतों के मुख से मैंने सुना है, एक बार अंधकार पहुंचे भगवान के पास। अब बोले, प्रभु ये प्रकाश मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं जहां जाता हूं वहां पीछे पहुंच आते हैं। भगवान बोले, अच्छा अभी आप रुकिए, मैं प्रकाश की खबर लेता हूं। अंधकार को भगवान ने कहा, आप यहीं खड़े रहिए, मैं प्रकाश को बुलाता हूं। जैसे भगवान ने प्रकाश को बुलाया, अंधकार भाग लिए। क्यों? जहां प्रकाश पहुंच जाएगा वहां अंधकार रहने वाला नहीं है। अब यहां समझने का विषय है, अंधकार बोलकर कोई तत्व है ही नहीं। फिर महाराज, प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधकार कहा गया। अंधकार बोलकर कुछ नहीं है। प्रकाश जहां नहीं है उसको अंधकार बताया गया। उसी प्रकार भगवत कथा में, भगवत चिंतन में, भगवत गुणानुवाद में जब जीव आकर के बैठता है तो उसका मन भगवत आनंद में प्रवेश कर जाता है, और जब आनंद में प्रवेश करता है उतने क्षण के लिए उसके जीवन की सारी व्यथाएं समाप्त हो जाती है। मन तो कही है ना, हो उधो गए गोपियों को समझाने कि कहां तुम पड़ी हुई हो कृष्ण के चक्कर में, है ब्रह्म के चिंतन में लगो, ब्रह्म के मन से ब्रह्म के बारे में विचारो। गोपियां कहती हैं, अरे उधो मन ना भयो 10-20, उधो ये मन ना भयो 10-20, एक मन रहा सो गया श्याम संग, अब को अवराधे ईश, मन ना भयो 10-20। गोपियां
गोपियां कहती है एक ही मन है जो कन्हैया लेके चले गए। 10-20 मन नहीं है कि एक मन से कन्हैया को भजे, दूसरे मन से ब्रह्म का चिंतन करे। एक मन रहा सो गया श्याम संग। उसी प्रकार एक मन में जब ब्रह्मानंद प्रवेश कर जाएगा तो उसके बाद जीवन का जो दुख है, व्याधा है, थकान है, ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कथा का है, कथा वही है महाराज जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। और आपसे एक और व्यवहारिक बात कहता हूं, सामान्य जीव भाषा में जीव कहता है आप अपनी कथा तनिक सुनाइए। तो आप क्या सुनाइए? अपनी कथा। एक बात समझिएगा, जीव के पास कथा नहीं होती, जीव के पास केवल व्यथा होती है। उदाहरण आपको देता हूं, यहां पर देवेंद्र भैया ने हमको राम कथा गाने के लिए बुलाया है, ठीक ना? आज पहला दिन है। पहले दिन 2 घंटा बैठ के हम अपनी बारे में बतावें कि हमारे कलकत्ता में जन्म हुआ है, हम ये पढ़ाई किए हैं, ऐसे ऐसे रहे हैं, इतने साल में जन्म हुआ, ऐसे स्कूल जाते थे, ऐसे खाते थे। 2 घंटा अपने बारे में बताएं, उसके बाद आधी घंटा कथा सुना के चले जाएं, फिर कल आवे, फिर कल बैठते 2 घंटा वही बात फिर अपने बारे में बतावें। आप लोग कितने दिन बर्दाश्त करिएगा? पूछ रहा हूं, बताइए। अरे वो कुछ तो बोलिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन महाराज, कितने दिन बर्दाश्त करिएगा? कई लोग 1 दिन कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं 1 दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कर का लीजिएगा। आप बैठे नीचे, हम ऊपर सुना रहे हैं। जहां हम 2 घंटा अपने बारे में बतावें, यहां बैठे अधिकतर लोग कही गए महाराज बैठ गए 2 घंटा कपार में दर्द बढ़ाएंगे। अब आप बैठ के क्यों? जीव जब अपने बारे में बताने लगता है तो जीवन की व्यथा बढ़ जाती है, और जब भगवान के बारे में सुनाने लगता है तो सारी व्यथा समाप्त हो जाती है। यही कथा की परिभाषा। कथा व्यथा को समाप्त कर देती है। इसलिए जीवन में जितना आनंद में रहना चाहते हैं, कथा से नैकट्यता बनाने का स्वभाव बने है? इस मानस में, श्री रामचरित मानस जी में, जिनके आश्रय में बैठकर हम और आप यहाँ 9 दिनों तक कथा गंगा में अवगाहन करने वाले हैं, इस श्री रामचरित मानस में 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4। और प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक बैठे हैं और उनके सामने मुख्य रूप से एक प्रधान श्रोता बैठे हैं। सभी घाट पर कथा प्रारंभ करने से पहले कथा की महिमा के बारे में चर्चा की गई। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम सहज जागृत हो जाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कहीं भी तीर्थ में जाइए, किसी भी देवस्थल स्थल पर जाइए तो जाने से पहले महिमा सुन करके जाइए, अथवा वहां जाने के बाद किसी देवता को बिठा करके और उस स्थान के महिमा, क्षेत्र की महिमा जानने का स्वभाव बनाइए। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम अपने आप स्थान पर जागृत हो जाता है और जीव श्रद्धा के साथ वहां रहना प्रारंभ करता है। इसलिए प्रत्येक कथा के पहले कथा की महिमा बताई जाती है कि सुनने से क्या लाभ होगा। पहले घाट पर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं, और ये घाट है आपके बगल में काशी जी में। श्रवण भैया हैं कि चले गए? अमरकंटक भैया चले गए, लो फिर आएंगे, चलिए। बगल में काशी है आपके। काशी जी में एक घाट है जिसका नाम है 80 घाट। आप लोग जानते हैं? काशी जी का एक नाम है वाराणसी।
क्या नाम है? वाराणसी। वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। वाराणसी, वाराणसी नामकरण क्यों हुआ? एक नदी है जिनका नाम है वरुणा। वरुणा मैया जहां आकर गंगा जी में समाहित हुई है, वहां से लेकर और 80 घाट के मध्य के क्षेत्र का नाम है वाराणसी। वरुणा और 80 से मिलकर बना वाराणसी। उसी 80 घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान है। ये मानस के प्रथम वक्ता हैं। श्रोता के रूप में गंगा मैया कल कल निनाद कहते हुए प्रवाहित हो रही है, गंगा जी श्रोता है। अथवा कहिए तो संतों का समाज श्रोता है, और नहीं तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अपने अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए कथा गा रहा हूं। तो श्रोता कौन? गोस्वामी जी का निज मन। ये मानस के पहले वक्ता हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाते हुए कहते हैं, इस कथा की महिमा क्या है? क्या है? राम कथा कली कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की कथा कलयुग में जहां हम और आप जी रहे हैं, ये मनुष्य के लिए कामधेनु के समान है। किसके समान है? कामधेनु पहले कभी सुने हैं शब्द? आप में से कौन कौन सुना है कामधेनु शब्द आज के पहले? प्राय सभी लोग सुने हैं। कामधेनु मैया की विशेषता है कि कामधेनु गौ मैया है। उनसे मन में जो भी इच्छा प्रकट करिए, वो जीव की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों के लिए ये राम जी की कथा कामधेनु है। क्या है? कहिए। अब यहां एक बात समझिएगा, श्री रामचरित मानस कामधेनु है तो इसका ये मतलब नहीं कि रोज इनकी पूजा की जाए। हम लोग क्या करते हैं, गीता प्रेस से श्री रामचरित मानस जी का पुस्तक लेके आते हैं, लाल कपड़ा खरीद के करंगा 1 मीटर, उसमें इनको बांध कर अब पूजा घर में रख कर रोज सवेरे शाम आरती उतारते हैं। रामचरित मानस जी को आरती उतारने से कुछ नहीं होगा, रामचरित मानस जी को मन में उतारने से इसका प्रभाव जीवन में दिखाई पड़ेगा। इनकी आरती ना उतारी जाए, इनको उतारा जाए। कहां? अपने मानस पटल पर। कहो। रुपया जब हाथ में रही तब न उसके लाभ पता चली। यदि आपके रुपया हम लेके बैठे हो, आप माने रहिए आपके रुपया है, आप कहे रहिए हमारा रुपया महाराज जी के पास है, हमारे रुपया, आप कहे रहिए। आपका तब तक नहीं है जब तक वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है। उसी प्रकार इस मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो जो अमृत भर दिया, उस अमृत का प्रभाव तब तक जीवन में नहीं आएगा जब तक ये पुस्तक में से निकलकर हमारे मन के पात्र में नहीं प्रवेश करेंगी। तब तक इस मानस का प्रभाव जनमानस पर पड़ने वाला नहीं है। यदि इस कामधेनु को जीवन में फलीभूत कराना चाहते हैं तो मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। क्या करने का? पढ़ने का। अभी हम लोग इस कथा के पहले 3 दिन पहले राजस्थान के भिलवाड़ा में कथा गा रहे थे।
श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की शरण में बैठकर प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बाबूगिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में बैठकर कथा गाएं। भिलवाड़ा आप लोग जानते हैं ना, राजस्थान में एक स्थान है भिलवाड़ा, वहां कथा गा रहे थे, बड़ा आनंद आया हो, खूब आनंद की वर्षा हुई वहां से कथा गंगा बहते बहते आज उबरा में आकर के प्रवाहित हो रही है। ये यहाँ के लोगों का सौभाग्य है और राजन का परम सौभाग्य है। वहां एक बालक आया मिलने के लिए, कहा महाराज जी हम भी मानस जी लेके आए हैं, उसमें केवल अर्थ लिखा हुआ है, केवल अर्थ। हम बोले बाबू हम तो आज तक ऐसा कभी देखे नहीं, लेके आना। अगले दिन लेकर आया, वास्तव में उसमें चौपाइयां नहीं थी, गीता प्रेस जी ने छापा है। हमने कहा कि निवेदन करता हूं इनको पढ़ो ठीक है, लेकिन साथ में जाकर के एक मानस जी और लेकर आओ जिसमें चौपाई छंद दोहा सोरठा लिखा है, उनको गाओ और उसके बाद उनका अर्थ समझो, तब जाकर के जीव पर प्रभाव पड़ेगा। मानस जी को गाइए, ये पढ़ने के लिए नहीं है, गाने के लिए है। गोस्वामी जी कहते हैं ए जिजे गावहि यह चरित सम्हारे, जे गावहि यह चरित सम्हारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे, एहि ताल चतुर रखवारे, एहि ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्या करने के लिए बोल रहे हैं? बोली सब है गाने के लिए। क्या बोले? जे गावहि, वो तो ये भी बोल सकते थे जे बोलहि यह चरित सम्हारे, लेकिन बोलने के लिए नहीं बोले। क्या बोले? जे गावहि यह चरित सम्हारे। तो आप गाएंगे किसको? कहानी को नहीं गा सकते, गद्य को नहीं गा सकते, पद्य को गा सकते हैं, चौपाई को गा सकते हैं, छंद गा सकते हैं, सोरठा गा सकते हैं। कहानी लिखा रहेगा उसको गाएंगे। एक बार राम जी आए, ऐसे कोई गाएगा? आप बताइए, क्षमा करिएगा। गोस्वामी जी गाने के लिए कह रहे हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। गाइए सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मानस जी को गाने का स्वभाव बनाइए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य इनको गाने का स्वभाव बना ले, कितना गाए महाराज? बिना दबाव लिए दिमाग पर जितना गा सकते हैं। आप समझ रहे हैं?
देखिए, जीवन में नियम वही बनाना चाहिए जो नियम सहजता पूर्वक जीवन पर्यंत चलता चले। ऐसा कठोर नियम कदापि नहीं बना लेना चाहिए कि हम 1 महीना बाद हम ही नियम तोड़ के बैठ जाएं। बिना दबाव लिए जितना गा सकते हैं, 1 दोहा, 5 दोहा, 10 दोहा है, 1 मास पारायण, नवाह पारायण, बिना दबाव लिए यहां पर जितना गा सकते हैं गाने का स्वभाव बनाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मानस जी को गाने का स्वभाव बना लिया, उस जीव के लिए राम जी की कथा कामधेनु बन जाती है। अर्थात वो जो भी मनोकामना करता है मन में, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, उस जीव के लिए कुछ भी दुर्लभ होने वाला नहीं है। आप करके देखिए, इसको करके देखिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सज्जनों के लिए, जो इस सज्जन कौन, जो कथा सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करे, वो सज्जन। सज्जनों के लिए राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। बुद्धिमानों को ये कथा विश्राम प्रदान करती है। विश्राम का अर्थ जानते क्या है? अबलो नसानी, अरे अब ना नसई हो, अबलो बुद्धिजीवियों को ये कथा विश्राम देती है। ये महिमा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताई। गोस्वामी जी कथा को लेकर गए दूसरे घाट पर, कहते मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया। दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। यहाँ कथावाचक के रूप में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और प्रधान श्रोता के रूप में श्री भरद्वाज ऋषि बैठे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने इस कथा की महिमा गाते हुए सुनाया। हे भरद्वाज जी, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका 6 प्रकार की बीमारी हमको आपको पकड़ी है। और आपको बतावें, इंडिया से लेके अमेरिका तक जितने अस्पताल है और डायग्नोस्टिक सेंटर है, कहीं भी जाकर फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, इन 6 में से एक भी बीमारी का पता चलने वाला नहीं है। अब आप कहोगे महाराज ये बीमारी का पता कैसे चलेगा? एक प्रश्न है ना कि जब किसी पैथोलॉजी में कहीं किसी सेंटर पर जब इस बीमारी का पता नहीं चलेगा तो कल चलेगा कहां? आप में से कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है? शर्माइए नहीं, हम मांगेंगे नहीं आप लोगों से, डरिए मत। कितने लोग? अच्छा, मोटरसाइकिल 4 चक्का मिला के कितने लोग के पास है? गाड़ी को सर्विस कराने ले जाते हैं, अरे कहीं सब है, कितने दिन पर ले जाते हैं? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कई महापुरुष साल भर भी चला देते हैं। हाँ, 1 महीना पर आप 1 महीना पर ले जाते हैं। अच्छा, अच्छी बात। क्यों लेके जाते हैं? नहीं लेकर जाएंगे तो धुआं छोड़े लागी, गाड़ी बिगड़ जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। उसी प्रकार
राम कथा आयोजन समिति द्वारा जो ये ओबरा में पंडाल बनाया गया है, ये पंडाल इस गाड़ी का 9 दिन के लिए सर्विस सेंटर खोला गया है। ये मानव शरीर रूपी गाड़ी का सर्विस सेंटर है। और आपसे कहें ऑफर चल रहा है दुर्गा पूजा में, बिना किसी फीस का सर्विसिंग होगा यहां 9 दिन, बिना फीस के फ्री में सर्विस हो जाइयो। यहां आने के बाद 9 दिन में पता चलेगा किसको किसको कौन कौन सी बीमारी पकड़ी है, किसको काम ने पकड़ा है, किसको क्रोध पकड़ा है, किसको मद पकड़ा है, किसको मोह ने लपेटा है। कहां काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। अब छठा है मत्सर। इन 6 में से किस बीमारी की अधिकता हमारे जीवन में है, इसका पता कथा में आने के बाद चलता है। और इन 6 बीमारियों में से सबसे खतरनाक जो बीमारी है, इस बीमारी का नाम है मोह। क्या नाम है? मोह। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते पुनि उपजय बहु सूला। ये जो मोह है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। मोह में पड़ा हुआ जीव न स्वयं सत्कर्म करता है, न दूसरे को सत्कर्म करने देता है। मोह से ग्रसित जीव पंडाल के बाहर खड़ा हो जाएगा, कोई जीव आएगा कथा सुनने, कहां जाता रहा, ये उम्र कथा सुनने की है, अब महीने से सधुआ जीवका। ऐसा पढ़ा देगा कि आदमी पंडाल के बाहर से ही वापस लौट जाएगा। ये मोह का परिणाम है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि के श्रीमुख से कहलवाते हैं, ये मोह जब विशाल महिषासुर का रूप धारण कर लेता है, तो इस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम जी की कथा काली मैया के समान खड़ी हो जाती है। अर्थात जो कथा की शरण में रहता है, उसका मोह एक ना एक दिन समाप्त होना ही होना है। मोह टिक नहीं सकता। ये कथा सुनते सुनते पता चलता है का भजन करो, का करो, कहिए कहिए, का करो? अरे भजन करो, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करो, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज, राम भज, राम भज, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। राम भज, राम भज, राम भज, करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज,
करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हाँ कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। हाँ कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। सुग्रीव बोले राम जी से, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहारी अब करब सेवकाए। सब परिहरी अब करब सेवकाई। एहि से एही से उद्धार हमर होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। एही से उद्धार हमर होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हाँ कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कही गईले गोसाई बाबा राम कथा गाए के। कही गईले गोसाई बाबा राम कथा गाई के। राम के भजन करा तू मनवा लगाए के। राम के भजन कर तू मनवा लगाई के। हरि भज हरि भज हरि भज भव पार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हरि भजन भव पार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज होई तवन होई हो, अरे जगतिया में कोई नहीं। देखिए बड़ी सीधी बात आपसे कहूं,
इस वाक्य को जानना नहीं है, मानना है। जानत तो सब है, मानत कितना लोग है हो। इस बात को मान लेना ही मोह से जागृत हो जाना है। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राजगुह से कि निषाद जी, मोह की रात्रि में पूरा जगत सोया हुआ है, सब सोए हैं। आदमी सोता है तो सपना देखता है ना, कहिए। उसी प्रकार मोह में जीव सो के सपना देख रहा है। क्या देख रहा है? एक ठे बनारस में रिंग रोड पर घर हो जाए ना, जमीन, कितना आनंद हो जाए है? ये सपना है। आप देख रहे हैं सपना, एक सो करके रात्रि में देखा जाता है, एक मोह की रात्रि में पढ़ करके देखा जा रहा है। 2 महीना के अंदर हम रजिस्ट्री करा लेंगे, ये सपना है। अब मजे की बात देखिए, सपना यदि पूरा हो गया हम सुखी हो गए, और किसी कारण सपना पूरा नहीं हुआ हम दुखी हो गए। अब हम कहें कि हमको दलाल ने दुखी कर दिया, ब्रोकर जो जमीन का है उसने दुखी नहीं किया, हमने अपने आप को दुखी किया है। सपना किसने देखा? हमने। सपना पूरा नहीं हुआ तो हमने अपने आप को दुखी किया है। इसलिए सपना देखना बंद करिए। क्या करें महाराज? अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। अब भजन कर होई तवन होई हो। लिखल होई बनारस में प्लॉट के, तब बनारसों में होई, अब बंबई में भी होई। और नहीं लिखा होगा कितनों खोपड़ी पटकिएगा, ओबरा में भी होने वाला नहीं है। इसलिए मोह से जगिए। कैसे जगेंगे महाराज? कथा सुन करके। ये कथा ही मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने में सक्षम है। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका महामोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए ये कथा मां दुर्गा के समान है, मां काली के समान है। आगे याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं एक पर्व आता है शरद पूर्णिमा। जानते हैं ना, माताएं विशेष जानती होंगी। शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या करते हैं? कहीं सब है खीर बनाते हैं। खीर बना के क्या करते हैं? छत पे रखते हैं। कटोरी में खीर ले जाके अब प्लेट से ढक के रख देते हैं। प्लेट से ना, कहिए, प्लेटों में कई लोग मुड़ी हिलावता। हाँ, किससे ढकते हैं? चलनी से, छलनी से। क्यों? छलनी से ढका रहेगा तो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं जाएगा। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जब अमृत का स्राव होगा तो वो अमृत के कण छलनी के छिद्र से नीचे जाकर उस खीर में मिलेंगे। और प्रातः काल जब पूरा परिवार उस खीर का पान करेगा तो उस खीर के साथ साथ वो अमृत भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। यही मान्यता है ना, कहिए। लेकिन दर्शन करिए, वो अमृत साल में एक दिन गिरता है। अब कितने प्रकार के अमृत हैं ये दर्शन करिए। एक तो वो अमृत हो गया जो चंद्रमा से टपक रहा है। दूसरा कोई अमृत आप लोग बताइए, आप लोग बताओ। पंचामृत नाम सुने हैं ना। दूसरा अमृत क्या है? पंचामृत। उसको कैसे पान किया जाता है? मुख से, जिह्वा से। लेकिन एक तीसरा अमृत हम आपको दिखा रहे हैं आज। इस अमृत का नाम है कथामृत। ये भगवान की कथा भी अमृत के समान है। उस अमृत को, पंचामृत को जिह्वा से पान करते हैं।
और इस अमृत को कान से पान किया जाता है। श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, कान से प्रवेश करके हृदय में प्रवेश करे, ये है कथामृत। भगवान की कथा अमृत तुल्य है। गोस्वामी तुलसीदास याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पान। अब एक बड़ी अद्भुत बात, शरद पूर्णिमा के दिन जो अमृत टपकता है उसके लिए साल भर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन आपका सौभाग्य देखिए, राम कथा आयोजन समिति के द्वारा ऐसी रचना बनी कि ओबरा के इस ग्राउंड में 9 दिन अमृत की वर्षा होने वाली है। जो जो इसको पान करना चाहे पान कर ले। यहां साल भर प्रतीक्षा नहीं करनी है, 9 दिन निरंतर बहेगी। आगे दर्शन करिए। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, जो इस अमृत को पान करने के लिए सदैव लालायित रहे वही जीव संत है। संत कौन? जो भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित है वो जीव संत है। संत चकोर करहि जेहि पाना। अब तो विज्ञान का जितना भी धन्यवाद विज्ञान को कहा जाए कम है। विज्ञान ने ऐसा साधन बना दिया, अरे चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझाते। चलते रहिए तो मोबाइल में कथा सुन लीजिए, टहलते रहिए सुन लीजिए, गाते रहिए सुन लीजिए, खाते रहिए सुन लीजिए, लड़ते रहिए तब भी कान में ठेपी लगा के सुन लीजिए। और मोबाइल में कथा सुनने का एक और लाभ आपको बतावें जो पंडाल में नहीं मिल सकता। मोबाइल में जब मन करे महाराज के चेहरा पर एक बार इसे ठोक दीजिए, महाराज चुप। अब जब तक आप दोबारा नहीं ठोकिएगा महाराज बोलने वाले नहीं है, यहां तो आप नहीं रोक सकते, आपको सुनना ही पड़ेगा। ये साधन का लाभ है। कहने का अर्थ है, जो जीव कथा सुनने का आदी हो जाए वो जीव अपने जीवन में संतत्व का वर्ण कर चुका है। यही संत को परिभाषित करता है। ये संत का एक लक्षण है। क्या? जो जीव कथा सुनने के लिए चकोर की तरह लालायित रहे वो जीव संत है। संत चकोर करहि जेहि पान। ये मानस के दूसरे वक्ता थे श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, जिन्होंने महिमा गाई। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी से, मुनिवर मैं आपको वो कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जो कथा कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां भवानी कहे तो पार्वती मैया को सुनाया। अब तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। यहां कथावाचक है भगवान शंकर और श्रोता के रूप में प्रधान रूप से मां पार्वती जी विराजमान है। बाबा ने महिमा कथा की सुनाई और कहा, देवी राम कथा कली बिटप कुठारी। राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करता रे। राम कथा सुंदर
संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। भगवान शंकर ने राम कथा की महिमा में 2 चौपाई कही मां पार्वती से। पहली चौपाई में बाबा कहते हैं देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। क्या है कुल्हाड़ी? आप लोग जानते हैं ना, एजा ओबरा में का कहल जाला कुल्हाड़ी के? टांगी। हाँ, टांगा टांगी कहते हैं भोजपुरी में, कुल्हाड़ी हिंदी में कहते हैं। राम कथा क्या है? कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? लकड़ी काटते हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी जिस मनुष्य के जीवन में ये कलयुग के विकार कहें तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये सारे विकार जिस मनुष्य के जीवन में विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं, उस मनुष्य के जीवन के इस विकार रूपी वृक्ष को जड़ से काट कर समाप्त करने के लिए ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। अर्थात जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में विकार के वृक्ष टिकने वाले नहीं है। ये कथा ही छटनी करती जाएगी है? और दूसरी चौपाई बाबा कहते हैं, कहीं पंखा कैच कर रहा है, दूसरी चौपाई बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावनिहारी। भगवान शंकर कहते मां पार्वती से देवी भगवान राम की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां ने कहा प्रभु आप कथा को ताली क्यों बता रहे हैं? शंकर जी कहते हैं देवी जिस प्रकार बहुत सारे पक्षियों का समूह कहीं पर एकत्रित हुआ हो, बहुत सारे मान लीजिए कबूतर आके बैठे हो यहां पर, और उसी मध्य कोई जीव गया और जाकर उसने एक बार जोर से ताली बजा दिया तो क्या होगा? जितने कबूतर हैं, पक्षी हैं, ताली के बजने से सारे उड़ जाएंगे। उसी प्रकार देवी राम जी की कथा वो ताली है हाथ की, जो मनुष्य इस ताली को यदि जीवन में बजाता रहे बार बार, तो उस मनुष्य के जीवन में जितने संशय के पक्षी विराजमान हैं, इस कथा रूपी ताली के बजने से सारे संशय के पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे, वो जीव संशय रहित हो जाएगा। ये कथा की सबसे अद्भुत महिमा बाबा ने बताई। देखिए कथा सुनने का यही अर्थ है संशय समाप्त हो जाए। कई लोग कथा तो सालों से सुन रहे हैं, संशय समाप्त नहीं हुआ। देखिए जिज्ञासा अलग विषय है और संशय हो जाना यह बिल्कुल अलग विषय है। कथा सुन के भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं केसरी जी? एक मतलब बुझाता, कथा श्रवण करने के बाद भी यदि संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि शरीर केवल कथा पंडाल में बैठा था, हमारा मन पंडाल से बाहर भटक रहा था, इसलिए कथा में जाकर भी कथा कान में प्रवेश नहीं की। फोकटिया दवाई समझते हैं? फोकटिया दवाई, फोकटिया दवाई माने फ्री में मिल गया हो। जो दवाई फ्री में मिल जात है ना, उस दवाई को लोग फ्रिज के ऊपर रखत है और उसको खाते होते नहीं है। लेकिन जो दवाई
पैसा से खरीद के लाते हैं, उस दवाई को घड़ी का सुई मिला मिला के खाते हैं। दवा खरीद के और फ्रीज पर रखने से उस दवा का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देने वाला नहीं है। वो दवा जब तक भीतर प्रवेश नहीं करेगी तब तक उसका शरीर पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार कथा में आकर कई तो लोग कथा में आके सोई जाते हैं। महाराज इतना मीठा गाते हैं ना, लगता है मानो लोरी सुना रहे हैं। तो क्या हम कर्कश गावे कि जो सोया हो वो भी जग जाए? आप बताओ। कई लोग सोने आते हैं, कहते हैं बगल वाले से, देखो हम बड़े भावुक हैं, हम कथा सुनते ध्यान में चले जाते हैं। बगल वाला पूछेगा हमको कैसे पता चलेगा कि आप ध्यान में चले गए? बोले नाक बोलेगा हमारा, अगल बगल सबको पता चलेगा हम ध्यान में चले गए। जब हम ध्यान में चले जाए ना तो हमको थोड़ा जगाइएगा, हिला करके ध्यान से बाहर ले आइएगा। है देखिए, ये आपको सीधा उदाहरण दूं, कई लोग गंगा तट पर भी जाकर गंगा में स्नान नहीं कर पाते। अरे छोड़िए, गंगा जी के किनारे रहने वाले ही गंगा स्नान से वंचित रह जाते हैं। और कई लोग दूर से भी आकर गंगा जी में डुबकी लगा के चले जाते हैं। ये क्या है? जन्म जन्मांतर का बिगड़ा हुआ कर्म हमको सत्कर्म करने से रोक देता है। उसी प्रकार यदि पुराकृत कर्म बिगड़ा हुआ है तो जीव कथा पंडाल में आकर भी कथा श्रवण करने वाला नहीं है। वो कथा सुनने से कई लोग तो पंखे गिनत रह जाई, कब वो पंखा लागल हुई हो, तो आधा गिनल तो भुला गए, फिर शुरू से प्रारंभ। बहुत पहले कलकत्ता में एक चटर्जी हाउस है, पता नहीं वो 45 माला है कि 35 माला है। एक समय का सबसे ऊंचा बिल्डिंग कलकत्ता का था वो, अब तो उससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो हमारे पूर्वांचल से एक सत्य घटना सुना रहा हूं। पूर्वांचल से एक लड़का गया, वो लड़का का वो आदमी थे, वो 32-34 साल के थे। वो कलकत्ता आ गए तो उनके बाबूजी बोले देखिए बहुत ठग रहे लसनीजा, कहीं ठगैया मत। तो बोले हाँ हमरा के ठगी, हम बिहार से आयल बनी। तो गए तो जीवन में पहली बार उतनी ऊंची बिल्डिंग देखे, वो 35 तल्ले का बिल्डिंग। अब वो खड़े होकर लगे गिनने, तो गिनते गिनते 25-26 तक ले जाए तो अखिया चौधिया जाए, भुला जाए, फिर नीचे से गिनना शुरू करे। तो वो आधे घंटे से गिन रहे थे, गिन नहीं पाए कितना तल्ला बा। तब ले को बंगाली पहुंचे, बोले है रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? गिन रहा हूं। कितना गिने हो? तो वो गिने थे 30 तल्ले तक पहुंचे थे। बोले 15 तल्ला गिने। बोले 15 रुपया दो। तो 15 रुपया दे दिए निकाल कर। घरे गए, जाकर बाबूजी से बोले कि बाबूजी कहतलन कि ठग ली हसन, हम ही ठग के आयल बनी एक जना के आज। तो बाबूजी पूछे का कैला हवा? तो कहा कि 30 तल्ला ले गिनले रहनी, 15 ही बता के 15 रुपया दे के आयल बनी खाली। बाबूजी कपार पकड़ के बैठे लिए, ठगा गईला ना। कहीं बिल्डिंग गिनला के पैसा दिहल जाला कहीं पर। उसी प्रकार कथा पंडाल में भी आकर जीव ठगा जात है हो। यहाँ अमृत बह रही है, अमृत छोड़कर वो खंभा गिनने में लगा होगा, कौ वो पोल लागल हुई पंडाल में, इधर से गिनेगा उधर से गिनेगा। कथा कहती है अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, पर एमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा
माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहे जाए, ये माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी 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 नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ये माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहे जाए, ये माँ को नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए गाइए। विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु जी नहाए। और भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी 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 नहाए। और नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, हे माँ को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। मीरा नहाई कबीर जी नहाए। मीरा नहाई कबीर जी नहाए। मैया मीरा नहाई कबीर जी नहाए। मीरा नहाई कबीर जी नहाए। बाबा तुलसी नहाए अपन कथवा सुनाए, हे माँ को नहाए। तुलसी नहाए अपन कथवा सुनाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। भरद्वाज जी नहाए याज्ञवल्क जी नहाए। भरद्वाज जी नहाए, याज्ञवल्क जी नहाए। भारद्वाज जी नहाए याज्ञवल्क जी नहाए। भरद्वाज जी नहाए, याज्ञवल्क जी नहाए। और भुसुंडी नहाए राम कथवा सुनाए, हे माँ को भुसुंडी नहाए, राम कथवा में जाए, हे माँ को नहाए। हरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। श्रोता नहाए समिति नहाए। श्रोता नहाए समिति नहाए। समिति नहाए यजमान नहाए। समिति नहाए, यजमान जी नहाए।
और राजन नहाए राम कथवा को गाए एमा को नहाए राजन नहाए राम कथवा को गाए एमा को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए एमा को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए एमा को नहाए एमा को नहाए एमा को नहाए एमा को श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए एमा को नहाए। देखिए, जीवन में भगवत कथा सुनने का यदि अवसर प्राप्त हो रहा है तो इसको पुराकृत कर्म का प्रभाव समझिए। कहो, जीवन में भगवत कथा में पहुंचने का अवसर यदि प्राप्त हो रहा है तो अपने द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्म का परिणाम समझिए। आगे सुनिए, कथा में पहुंचकर यदि कथा कान में प्रवेश हो रही है और हमको समझ में आ रहा है, इसको अपने ऊपर भगवान की कृपा समझिए। बिना भगवत कृपा हुए कथा कान में प्रवेश ही नहीं कर सकती। आवत यही सर बड़ी कठिनाई राम कृपा बिनु आई, बिना भगवान के कृपा के कथा प्रवेश करने वाली नहीं है। और एक बार यदि कथा जीवन में उतर गई माई बाप, तो जीवन के सारे संशय समाप्त हो जाएं। भगवान शंकर कहते हैं, जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं देवी, उसी प्रकार भगवान की कथा वो ताली है जिसके बजने से जीवन के सारे संशय रूपी पक्षी उड़ के चले जाएंगे। ये बाबा ने महिमा गाई। अब अंतिम घाट, शंकर जी कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा गाकर सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को मैंने नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुषुंडी जी के मुख से श्रवण किया था। स्थान है नीलगिरी पर्वत, प्रधान वक्ता है श्री कागभुषुंडी जी महाराज, कौवा है, और प्रधान श्रोता के रूप में पक्षियों के राजा श्री गरुण जी महाराज विराजमान है। ये मानस का चौथा घाट है। इस स्थान पर गरुण जी महाराज श्रोता ही महिमा गाकर कहते हैं, प्रभु ये राम जी की कथा सदैव सुख प्रदान करने वाली है, जीवन से दुख का नाश करने वाली है। अस्तु आप कृपा करके ये सुखदायिनी राम जी की कथा हमको श्रवण कराइए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इन चारों घाटों की कथाओं को समेट करके जो रूप प्रदान किया, उस रूप का नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितने कांड लिखे हैं? पहले डिसाइड कर लीजिए, 7 की 8? 7 कांड। हाँ, कई लोग 8 बोल रहे हैं। नहीं, 8 कांड भी होगा, इसको बुरा न मानिए। तीर्थराज प्रयाग में 2013 में महाकुंभ लगा था, 13 या 12 में। तो एक पुस्तक की दुकान पर मैं खड़ा हुआ एक पुस्तक लेने के लिए। तब तक एक माई आई, दुकान वाले भैया से पूछी कि श्री रामचरितमानस है? दुकान वाले बोले हाँ है। 7 कांड वाला चाहिए कि 8 कांड वाला? अब वो जैसे बोले मैं हिल गया। क्यों? हम सोचे थे हम तो आज तक 7 ही कांड पढ़े, 8वां कांड कहां से आ गया? माई बोली जब पैसे देवे कर लेवे के बाद तो 7 कांड वाला कहां लिया जाओ, 8 कांड वाला दीजिए। 1 कांड का नुकसान हो जाएगा ना माई को।
अब मैं वहां खड़ा हो गया कि एक बार हम भी दर्शन करिए, 8 कांड कहां से आ गए। तो भैया जो पुस्तक दिए वो बंबई प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक था, पूज्य श्री ज्वाला प्रसाद जी के द्वारा संकलित। उसमें 7 कांड तो गोस्वामी जी के थे, बाल कांड, श्री अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वां कांड उत्तर कांड। ये 7 कांड पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वाले थे। और 8वां कांड उसमें जोड़ा गया था लवकुश कांड। लेकिन प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस श्री रामचरितमानस की रचना की है उसमें 7 कांड है। एहि मह रुचिर सप्त सोपान, 7 कांड है। श्री बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। 7 ही क्यों लिखे? ऐसा संत कहते हैं कि 7 कांड है, इसलिए प्रत्येक कांड का स्मरण करके गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों की रचना की। सबसे पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। बालकांड के प्रथम श्लोक में ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ही साथ वंदे वाणी विनायको, मां सरस्वती और भगवान गणपति जी की साथ में वंदना करते हैं। एक साथ में, एक साथ वंदना क्यों करते हैं? महापुरुषों का चिंतन है। मां सरस्वती बोलने की कला में पारंगत करती हैं, वाणी प्रदान करती हैं, बोलने का ढंग देती हैं। कौन? सरस्वती मैया। और गणपति भगवान विवेक प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं कि क्या बोलने योग्य है और क्या बोलने योग्य नहीं है। आप समझ रहे हैं? बोलने का ढंग आ जाए, लेकिन यदि विवेक ना रहे तो मनुष्य न जाने क्या क्या बोलने लगेगा। एक कवि जी थे, कवि, उनका एक ही बेटा था। कवि जी को चिंता थी कि हमारे बाद हमारी ये कविता की विरासत हमारा बेटा आगे लेकर कैसे बढ़ेगा, तो उसको तैयार किया जाए। तो एक बार एक जगह श्रद्धांजलि सभा बैठी। एक घर में कोई सेठ जी थे, बेचारे नहीं रहे, वो बुजुर्ग थे, तो उनकी शोक सभा बैठी, श्रद्धांजलि सभा। कवि जी को निमंत्रण आया तो कवि जी सोचे कि अपने बेटे को लॉन्च करने का सबसे बढ़िया अवसर आया है आज। बोले, खबर भिजवा दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, हम अपने बेटे को भेज रहे हैं। अब बेटे से बोले कि देखो, सबकी सुनना, वहां बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत तरह की बात बोलेंगे, सबकी बात सुन लेना, अंत में तुम जाना और सबसे अलग हट के बोलना, नई बात। लोग खूब ताली बजाएंगे। बोला ठीक बाबूजी। गया, जाकर शोक सभा में बैठ गया। सब लोग बारी बारी मंच पर जाते रहे, सेठ जी के बारे में सम्मान में बड़ाई में बोलते रहे। धर्मात्मा थे, साधु थे, संत थे, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, एक ही बात सब बोले। अब उसको पिताजी बोले थे कि जो सब बोलेंगे वो मत बोलना, नई बात बोलना। अंत में उसकी बारी आई, गया मंच पर, सबको प्रणाम किया, सेठ जी को पुष्प अर्पित किया, कहा कि देखिए सब लोग अपनी अपनी बात तो बोल दिए, मैं यही बैठे सोच रहा था कि इस घर के जो गेट है वो गेट बहुत छोटा बना हुआ है। मान लीजिए शोक सभा चल रही है और यही छत गिर जाए, भगदड़ हो जाए, तो इतने सारे लोग इतने छोटे से गेट से कैसे बाहर भागेंगे। अब उसको पिताजी बोले थे अलग बोलना कुछ,
तो अलग में यही दिमाग लगाया, घरवा वाले पकड़ के खूब पीटे उसको। बोले तो हमारे बाबूजी गए हैं और तुम ऊपर से छत गिराकर और यहां भिजवाना चाहते हो, ये क्या है? बोलने का ढंग तो प्राप्त है, क्या बोलना है उसका विवेक यदि जीवन में नहीं है तो जीव न जाने क्या क्या बोलने लगेगा। दूसरी बात, विवेक हो जाए लेकिन माइक पकड़ला पर पूरा शरीर थ्रेसर नियर कांपे। कई लोग तो घर में बहुत जोर जोर से बोलते हैं और उनको यदि मंच पे खड़ा करा दीजिए माइक देके तो पूरा शरीर भूकंप जैसा हिलने लगता है, बोल नहीं सकते। ये क्या है? ज्ञान है लेकिन बोलने का ढंग नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मां मैं गागर में सागर भरने जा रहा हूं, इसलिए हे मां सरस्वती और गणपति भगवान आप दोनों मिल करके एक साथ मेरे पर कृपा करिए, जिससे मैं इस श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना पूर्ण कर सकूं। इसलिए पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने गणपति भगवान और मां सरस्वती की साथ में वंदना की। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मां पार्वती और भगवान शंकर की वंदना करते हैं। लेकिन आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी ये नहीं बोले कि मैं शंकर जी और पार्वती जी की वंदना कर रहा हूं। गोस्वामी जी बोले मैं उन पार्वती जी और शंकर जी की वंदना कर रहा हूं जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतिमूर्ति हैं। मां पार्वती क्या है? श्रद्धा है। और भगवान शंकर क्या है? विश्वास है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अब यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कथा लिखने से पहले, कथा का गायन करने से पहले श्रद्धा और विश्वास को वंदन करते हैं। ये प्रसंग कह रहा है कहीं भी जाइए तो विश्वास में रहिए। किस में रहिए? जोर से कहिए, विश्वास में रहिए। कई लोग भगवान के मंदिर में भी जाकर विश्वास नहीं कर पाते कि भगवान है कि नहीं है। प्रहलाद को तो खंभे में भी विश्वास था कि भगवान है इसमें, और परिणाम प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान खंभे को फाड़ के प्रकट हो गए। इसलिए कथा सुनिए, कब सुनिए? पहले हृदय में विश्वास को जागृत करिए कि ये कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है। जीवन में श्रद्धा और विश्वास का यदि संगम हो जाए तो जीव असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। किसमें? जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति श्रद्धा हो। जैसे हम कथा गा रहे हैं तो हमको कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये बजा रहे हैं तो इनको वादन के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं बजा सकता हूं। ये श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुए बिना लक्ष्य की प्राप्ति होने वाला नहीं है। आप कितना भी कोटि यजन कर लीजिए, बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, बहुत विद्वान हो जाने से कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्षमा करिएगा, कई विद्वान 3 घंटा यही देखने में निकाल देते हैं कि महाराज काका गलत बोलत है। वो यही लिस्ट बनाने में परेशान है, कलम डायरी पेन लेकर। हाँ महाराज यहाँ गलत, तालवी श को दंती सब बोल दिए, एक गलती हो गया महाराज से। अमृत बही रहा है, अमृत छोड़ के वो कचड़ा भी रोड बटोरने में लगे हुए, गलती निकालने में है।
विद्वान होने से कथा समझ में आने वाली नहीं है। ये कथा किसको समझ में आएगी? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्राइटेरिया बता रहे हैं। कथा श्रोता की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए और क्या नहीं होने से कथा समझ में आने वाली नहीं है। बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस मनुष्य के पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में संतों का साथ नहीं है, और जिस मनुष्य का रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, उसी राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। तीन कहूं मानस अगम अति, अगम नहीं है, अति अगम है, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। अब हम आपसे निवेदन करेंगे, इन तीनों में से केवल एक को पकड़िए। तीन बताएं ना, तीन अभाव, श्रद्धा की कमी हो, संतों का संग न हो, और राम जी के चरणों में प्रेम न हो। जिसके पास तीन नहीं है, उसको ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। तीनों को ना बटोरा जाए, किसी एक को बटोरिए। किसको बटोरिए? श्रद्धा को बटोरिए। किसको बटोरिए? श्रद्धा होगी तो क्या होगा महाराज? श्रद्धा होगी तो ये श्रद्धा ही आपको संत के चरणों तक लेके चली जाएगी। एक आदमी के पास वो जीव, विषयी जीव था, विषयी। उसके पास एक ही समय पार्टी का निमंत्रण आया। पार्टी समझ रहे हैं ना, पार्टी करने का। और उसी समय ओबरा में राम कथा में आने का इनविटेशन आया। अब वो डिस्टर्ब हो गया कि 3 बजे कथा में भी जाना है, 3 बजे पार्टी में भी जाना है, जाएं तो जाएं कहां? तो उसने सिक्का निकाला और कहा कि अब टॉस करता हूं, सिक्का जहां बोलेगा वहीं जाऊंगा। समझ रहे हैं ना? कहा कि हेड आएगा तो कथा में जाऊंगा और टेल आएगा तो पार्टी में जाऊंगा। जैसे सिक्का उछाला, हेड आ गया। कहां जाने के लिए? कहिए कहिए। कथा में जाने के लिए हेड आया है। सिक्के ने कहा कथा में जाओ। बोला नहीं नहीं नहीं, वो हाथ से स्लिप हो गया था। हाँ, ठीक से नहीं, स्लिप हो गया। दोबारा लेके फिर उछाला, फिर हेड आया। नहीं नहीं नहीं, बहुत ऊपर चला गया था सिक्का। नहीं नहीं, तीसरी बार वो बार बार उछाले, बार बार हेड आवे। 8वीं बार उछाला, टेल आया। बोला हां, अब बोला पार्टी में जाने के लिए, पार्टी में जाऊंगा। पार्टी में गया तो उसके एक मित्र ने कहा, काहो बहुत देरी से आए? बोला देरी से आया, 8 बार उछाला हूं तब सिक्का बोला जाओ पार्टी में, नहीं तो 7 बार कह रहा था कथा में जाओ। ये क्या है? श्रद्धा नहीं थी तो 7 बार भी सिक्के के कहने के बाद भी वो कथा में नहीं पहुंचा, और एक बार कहने पर पार्टी में चला गया। श्रद्धा को जन्म दिलाइएगा तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, ये श्रद्धा ही आपको भगवत कथा में पहुंचाएगी और संत के चरण तक लेकर चली जाएगी। श्रद्धा को जन्म कराइए। इस श्रद्धा कैसे जन्म होगा? इस श्रद्धा का जन्म कैसे होगा? सुनने से। कैसे जन्म होगा? वो सुनने से, भगवत नाम का उच्चारण करने से श्रद्धा जन्म लेगी। श्रद्धा संत के चरण में लेकर जाएगी, और संत के चरण में बैठे बैठे एक दिन भगवत चरण में प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और हमको ये राम कथा समझ में आनी प्रवेश हो जाएगी। इसलिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सोफा पर मिलेगा तो ठीक से सुनाई पड़ेगा, आगे बैठेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, पीछे कम समझ में आएगा। पंडाल के
कोना में बैठेंगे तो माइक के पास, बक्सा के पास ज्यादा सुनाई पड़ेगा है। अरे उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। किनारों से किनारा कर। किनारे टूट जाते हैं। किनारे टूट जाते हैं। किनारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं। किनारों का भरोसा मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज की रचना है। पथिक जी अपने को कहते हैं, पथिक तू बहुत बड़ा ज्ञानी है तो प्रसन्न मत होना। पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना। पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना। विचारों पर न इतराना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए। कहाँ कब मन बिगड़ जाए। विचारों का भरोसा क्या। कहाँ
मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बदल जाए विचारों का भरोसा क्या। जीवन में श्रद्धा को जन्म दिलाइए, ये श्रद्धा ही संत दर्श प्राप्त कराएगी और संत दर्श ही अनंत के चरणों में प्रीत जगा देगा। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे श्लोक में मां भवानी और भगवान शिव को वंदन किया। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में पुनः एक बार फिर से भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया गोस्वामी जी ने। भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गुरु स्वरूप को वंदन किया। क्यों? सद्गुरु ही ऐसे हैं जो जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब तक दिशा प्राप्त नहीं होगी तब तक दशा बदलने वाली नहीं है। दशा उसी की बदलती है जिसको सही दिशा प्राप्त हो जाए। और सही दिशा कौन दिखाएगा? क्यों वंदन करूं? तो गोविंद यो बताए बलिहारी गुरु आपनो। भगवान ने कह दिया पहले गुरु जी को वंदन करो। ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं है। कई लोग यही अर्थ लगा करके न जाने का कर रहे हैं। ऐसा अर्थ नहीं है कि बलिहारी हो गुरुदेव, बलिहारी हो गुरुदेव। गोविंद दियो बताए, भगवान ने बता दिया गुरु जी की बलिहारी हो गुरु जी की, गुरु जी को वंदन करो। ऐसा नहीं है। जीव कह रहा है बलिहारी गुरु आपनो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। आपने बता दिया, किसको? गोविंद को बता दिया कि गुरु और भगवान में दोनों में से सबसे पहले भगवान को वंदन करना चाहिए। भगवान को वंदन करो, ये अर्थ है। तो दिशा कौन दिखाया? कहिए कहिए। गुरु जी ने दिशा दिखाया कि यदि जीवन की दशा बदलना चाहते हो तो ये भगवान ही तुम्हारी दिशा है। जब तक भगवत उन्मुख नहीं होगे तब तक जीवन की दशा परिवर्तित होने वाली नहीं। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। इसके बाद चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की है। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां श्री जानकी जी उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां श्री जानकी जी को वंदन किया है। छठे श्लोक में प्रभु श्री रघुनाथ जी को वंदन किया है। वंदे हम तमशेष कारण परम
रामाख्यमीशम हरिम, भगवान श्री राम को वंदन किया है। और अंतिम 7वें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये घोषणा करते हैं कि मैंने श्री रामचरितमानस की रचना कैसे की। बाबा कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनो। बाबा कहते हैं, नाना पुराण निगम आगम शास्त्र, जितने रामायण सबके सार को निचोड़ कर मैंने मानस की रचना की है। वेद कितने हैं? हाँ कहिए कहिए। 4। पुराण कितने हैं? 18। शास्त्र कितने हैं? 6। गोस्वामी जी कहते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र। और रामायण कितने हैं? हाँ रोवा सब मालूम बरुआ रही अभी तो निचू एहू सबके बोले दी थोड़ा। हाँ रामायण कितने हैं? का भइल बोली सब है? अरे कितने हैं? 100 करोड़ से भी ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से ऊपर। अब आप कहोगे महाराज 100 करोड़ रामायण कैसे हो गए? तो इस पंडाल में आज कितने लोग होंगे? कम से कम 3000 लोग होंगे ना, वो 3-4 हजार लोग होंगे पंडाल में। अभी 4000 लोग निकल के बाहर जाएं और सबसे कहा जाए कि आप लोग एक एक रामायण आज जो 3 घंटा कथा सुने हैं उसके बारे में लिखिए, तो क्या सब लोग एक जैसा लिखेंगे? कहिए नहीं, जो जितना समझा होगा उतना लिखेगा। उसी प्रकार राम जी की लीला में जितने लोग सहायता में लगे रहे, जितने लोगों से राम जी मिले, सबने अपने अपने जीवन में एक एक रामायण की रचना की। इसलिए रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, जितने रामायण मुझे प्राप्त हुए सुनने के लिए, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और सभी रामायणों को निचोड़ करके और सबके सारांश को मिलाकर मैं श्री रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। क्यों? स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनो। ये प्रसंग कह रहा है, केवल यदि श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ने का स्वभाव प्राप्त बन जाए तो सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ने का फल हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। आज प्रथम सत्र में हमने और आपने इस श्री राम कथा के घाट का चिंतन किया, कौन वक्ता है कौन श्रोता है इसकी चर्चा की, चारों घाट पर कथा की क्या महिमा बताई गई इसको गाया, श्रवण किया। मानस के बाल कांड में 7 श्लोकों की चर्चा की। अब कल ठीक 3 बजे से सत्र प्रारंभ होगा, द्वितीय सत्र। कल हम और आप भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की कथा सुनने बैठेंगे और कल बराती बन करके इस भाव में उपस्थित होइएगा कि आज भगवान शंकर के विवाह में बराती बन करके हमको जाना है। कल केवल आप ही नहीं होंगे, पूरी दुनिया के भूत प्रेत सब कल यहाँ उबरा में आएंगे। तो कल अलौकिक विवाह में मेरे बाबा के हम और आप 3 बजे उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आइए मिल करके हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम,
सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और एक साथ कहेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान